आप लोग जानते हैं ना कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? नहीं बशीर साहब, हमें नहीं पता। बड़ी प्यार मोहब्बत से साथ ये रोमांटिक गिफ्ट एज अ बर्थडे गिफ्ट मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदा, जो मैं जिंदगी में पहली बार देने जा रहा था। सर इतनी जल्दी याद आने की कोई खास वजह? मतलब 10-20 साल और वेट कर लेते। अरे यार इमरान, अरेंज मैरिज है। खैर, मेरी बीवी का ये शो पीस टूट के टुकड़े टुकड़े हो चुका है। इस जुर्म में आप लोग सब शक के घेरे में, क्योंकि ये शो पीस किसी ना किसी वक्त आप लोगों के पास रहा है। अब मुझे ये पता लगाना है कि इसका असल मुजरिम कौन है। एक एक करके अपनी अपनी कहानी का हिस्सा बताएं, ताकि मैं फैसला कर सकूं ये किसने किया है। और जब तक मुजरिम सामने नहीं आ जाता, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। सर अगर आपको इतनी लंबी करनी थी तो कुछ खाने पीने का ही रखवा देते। रिफ्रेशमेंट सर, यू नो। अच्छा आइडिया। ऐसा कर लेते हैं ना कि 2-4 गौ तकिए लगवा लेते हैं और गजल का प्रोग्राम रख लेते हैं, ताकि आप लोग बोर ना हो। सर कौन सी गजल? अरे वही बायो वाली, ब्लू लेंस। क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? सर कोई खुसर फुसर नहीं चल रही है, आप पकाएं। मेरा मतलब है कि आप बोलें। बोलोगे तो अब तुम लोग सुनूंगा मैं। शुरू करते हैं फिर शुरू से। क्यों जैद? 9 बजे तुमसे शुरू होता है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। सर हुआ कुछ यूं था कि आप सुबह 9 बजे मेरे पास अपना ये रोमांटिक शो पीस लेके आए थे। सर वाह भाई वाह, बड़ा हैवी। कहाँ से मारा है? मारा है, पूरे 5,000 रुपए का लिया है। 5,000 का? है ना, पिछले 20 सालों से मेरी बेगम हर साल गिरा पर ताने दे रही है कि मैं उसे गिफ्ट नहीं चाहता, और कल इसे रैप करा के दे दूंगा, वो भी इस कार्ड के साथ। ओह सो स्वीट। मतलब ये आपके स्वीट लव मतलब मैम के लिए है। सर कल ही क्यों देंगे, जब बर्थडे की तब दे दीजिएगा। कल है ना उसके बर्थडे। ओह नाइस। और ये लो खाली कार्ड के साथ देंगे। अरे कल उसकी बर्थडे है तो कल लिखूंगा तो फील जरा अच्छी आएगी। ओहो, यू मीन फीलिंग्स, रोमांस। बस बस सर, आप तो इस उम्र में भी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद निकले। वैसे सर आप ये मेरे पास रखवा क्यों रहे हैं? अरे भाई, घर लेकर जाऊंगा तो सरप्राइज खराब हो जाएगा, और ऑफिस में रखूंगा तो रूम का लॉक खराब है, वो सफाई वाला तोड़ ना दे। ये भी है। आज तुम इसे रख लो, कल मैं ले लूंगा, कल शाम को डिनर पे उसको दे दूंगा। ओहो, डिनर भी करवा रहे हैं। वाह वाह। कहाँ लेके जा रहे हैं भाभी को? जावेद निहारी, मुझे बहुत पसंद है। मेरा मतलब निहारी। सर आज के दौर में कोई चाइनीज खिलाएं, शाशलिक खिलाएं, चाउमीन खिलाएं। अरे चाइनीज से तो मेरा पेट नहीं भरता और ढेर सारे पैसे लग जाते हैं। नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं, आप पेट में शैतान लेके घूमते हैं? वो सब छोड़ो, बस इसका बहुत ख्याल रखना। सर ये रखवाने के लिए दे रहे हैं, पालने के लिए दे रहे हैं? एक तो तुम भी ना। नहीं आप बेफिक्र हो जाए, इसका मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा, सीने से लगा के रखूंगा। खुश? बस इसका ख्याल रखना। जी जी जी। जाओ, ख्याल रखना। जी 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 जी। सर आप फिक्र मत करें, मैं अपनी जान से ज्यादा सलामत रखूंगा। जान तो तुम्हारी सलामत है, गिफ्ट मेरा टूट गया है। सर जान इसकी बिल्ली का नाम था, जो कि आप। ओ कैसे? सर वो उसने खुदकुशी कर ली। सुसाइड? वो कैसे? वो ऐसे कि ये उसको नहलाने लेके गया था और पानी में भूल गया, बड़ा आया, खुदकुशी करनी थी। यार सर मैंने पक्का वादा उसको स्विमिंग सिखाई थी। असल में मसला ये कि उसका हैंडसम बिल्ला रोड एक्सीडेंट में मारा गया, तो उसने भी खुदकुशी कर ली। रोड एक्सीडेंट? अबे तेरी गाड़ी के नीचे आके मरा था वो। यार वो इंजन रूम में सो रहा था, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, बेल्ट में आके मर गया। खबरदार जब तुमने मेरी गाड़ी मांगी तो, बेरहम कातिल। सर इसकी बात का मकसद ये है कि जी जब भी बोले ना कि किसी चीज की हिफाजत में अपनी जान की तरह करूंगा, समझे वो चीज? सर मेरी बात का यकीन करें, मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो स्टोरी बाकी है। बताओ फिर क्या हुआ? सर इसके बाद होती है मेरी एंट्री। इसके बाद मैं कमरे में चार्जर लेने गया। कहाँ रख दिया चार्जर जी के बच्चे ने? और चार्जर ऐसे लेते हैं जैसे कर्जा, वापस करना याद ही नहीं रहता।
ये क्या है? ये तो मैं नहीं लाया। अच्छा, जी के कारनामे हैं। कार्ड भी है, दिल वाला। छिछोरा जी, वाह भाई, इस रेगिस्तान में कब से फूल खिलने लगे। मैं मार्स को बताता हूँ यार। हाँ, मार्स किधर है? अरे यार, जल्दी से सिचुएशन रूम में मिल मुझे। तुझे कौन सा क्लास लेके पास हो जाना है? मिलना यार जल्दी से। हाँ हाँ, कुछ बताना है, जल्दी आ जा। मुझे बोलता था ना बड़ा जी, अब बताऊंगा इसको। गुन्ना, ये लो, ये पड़े चार्जर। तुझे ढूंढने के चक्कर में क्या क्या मिल गया मुझे। यार ये इम्मू हमेशा इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाता है? मजे की बात पता है क्या है? जब भी इमरजेंसी में बुलाता है ना, लाजमी किसी लड़की का चक्कर होता है। अभी देखना, आएगा अपनी नई होने वाली मोहब्बत के कसीदे पढ़ना शुरू कर देगा। क्या पढ़ना शुरू कर देगा? मुझे भी नहीं पता, मैंने कहीं सुना था। हेलो गाइस। हेलो छोड़, ये बता कि किस लड़की का चक्कर है? तू तो ना मुझ पे शक किया गया। हैंडसम होने का ना सबसे बड़ा नुकसान ही है ये। अबे ओ हैंडसम, क्यों बुलाया हमें? वाओ, ये किसका है? तुम्हारा है? मेरा नहीं है, बताता हूँ किसका है। और तू ना अपने कान खोल के सुन। हैंडसम लड़कों से तासुब रखने वाली। तो बता रहा है ये दूर तेरे कान के नीचे। बता रहा हूँ ना, जी का है। नहीं। हाँ, तुम लोग ना बस मुझ पे शक करती रहना, और हमारी पीठ पीछे वो चुम क्या रहा है। ये चुम क्या होता है? अरे इल्लू इल्लू यार। ये इल्लू इल्लू क्या होता है? सीन सोनिया, सीन बंदी के साथ सीन, और तू इंसानों की तरह नहीं बता सकता। यार जरूरी थोड़ी है कोई लड़की हो। तो फिर वो क्या सर स्माइल को ही गिफ्ट करेगा? और इसमें कार्ड भी है, ये देख, जिसपे गुलाब और पूरा हार्ट भी बना हुआ है, रेड और पिंक कलर का। देखो देखो देखो। एक मिनट, कार्ड में किसका नाम लिखा हुआ है? नाम तो नहीं लिखा, भी खाली है। अब ये भी खरीदा होगा ना उसने। मम्मी का फोन क्यों आ रहा है? हेलो मम्मी। तुम लोग इसका ध्यान रखो, मम्मी से बात करके आ। जी मम्मी। यार ये तुम्हें पता है लड़की कौन होगी? पता नहीं। पैकिंग तो बड़ी अच्छी की है, जी कंजूस है, बड़ी अच्छी पैकिंग कराई है भाई। फिर जब मैं उसके बाद वहां पे गया तो मार्स, सोनिया और आपका गिफ्ट तीनों गायब थे। तेरा भी नाम लिया, तू क्या देख रही है मुझे? और आप लोग सब क्या देख रहे हैं? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। जरीना तो नहीं है? नहीं, वो बहुत गोरी है। जी को पता है ना गोरी लड़कियां पसंद नहीं है। वो कहता है ये सारी जो है ना गोरा रंग करने वाली क्रीम्स का कमाल है। तो फिर शाइस्ता होगी। उसको कभी पानी पीने के बाद देखा है? भीगी हुई मूछें नजर आती है उसकी। ना तौबा है मायरा। फिर सुंबुल होगी? नहीं, सुंबुल नहीं हो सकती। उसका और जी का ना बचपन से पंगा है। बचपन से? वो क्यों? तुझे पता है बचपन में ना हम रोड पे खेलते थे और सुंबुल का घर वहीं था। वहां से वो ना पानी वाले बलून फेंक फेंक के मारती थी। एक दिन जी ने ना उसके तीनों खरगोश पकड़ लिए। फिर क्या किया उसने? खा गया क्या? हाँ, नहीं, बेच दिए। उसके बाद से सुंबुल और जी का 36 का आंकड़ा है। अल्लाह मायरा, फिर कौन है? मार्स जल्दी से चलो, वहाँ शमरेज ने आदि के नाक फोड़ दिए मुक्का मार के। एक तो शमरेज का बहुत दिमाग खराब है। तू पहुंच, मैं बेलचा लेकर आती हूँ। मायरा लेकिन, अरे मेरी जान, 10 मिनट की बात है, यूं गई सर फोड़ के, यूं आई तो इधर ही बैठ। यार मेरी क्लास है 10 मिनट में। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या सर, मैं तो वहां से चली गई थी शमरेज को 2-2 हाथ करने। लेकिन जब उसका सर खोलकर वापस आई तो सोनिया और वो शोपीस दोनों ही शॉर्ट थे। ये आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या था। सर ये ले। अरे मगर मैं किसे दूंगा, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अरे सर, तुम मैम आयशा को भी वक्त पे अकल आ गई ना, शुक्र करें। क्या मतलब है तुम्हारा? सर कोई मतलब नहीं है, ये रख लें आप अपने पास। मैं इसका क्या करूंगा? सर आपने इसका कुछ भी नहीं करना है। इम्मू या जैद में से आपको जो भी पहले नजर आए ना, आपने उसे ये पकड़ा देना है। मेरी ना 10 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है, मुझे भागना है सर। मुझे भी बहुत सारे काम है सोनिया, इसका क्या करूंगा? सर ये आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा बच्चा है। और मैंने आपसे कहा ना कि इम्मू या जैद में से जो पहले नजर आए आप उसे पकड़ा दीजिएगा। सिंपल, ठीक है, मैं जा रही हूँ सर। सुनो सुनो सोनिया, सोनिया बात तो सुनो।
यार ये क्या दे गई है ये। ये तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बहुत अफसोस हुआ सर, आपकी शक्ल देख के पता लग रहा है कि आपने उस मासूम को मुक्का मार मार कर तोड़ दिया होगा। इस्माइल, क्या इस्माइल सर, सबने अपनी कहानियां सुना दी, अब मेरी भी कहानी सुने। सर यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी वो पुरानी सैड लव स्टोरी सुनने में। अबे वो वाली बात नहीं कर रहा मैं सर, बशीर के गिफ्ट वाली बात कर रहा हूँ। हाँ तो बताओ फिर क्या हुआ था? सर सोनिया मुझे मिली, इसने मुझे गिफ्ट दिया और मुझसे कहा कि जैद और इम्मू कोई भी मिले उसे गिफ्ट दे दूं। बर्थडे गिफ्ट इस्माइल, बर्थडे गिफ्ट। हाँ हाँ बर्थडे गिफ्ट सर। सर जल्दी से चलें सर। अबे क्या हो गया, क्या मसला है, क्या हो गया, खैरियत तो है? सर मायरा ने शमरेज का सर फाड़ दिया है। अबे तू क्या इस दुनिया के अंदर बुरी खबर देने के लिए पैदा हुआ है? सर अब मैं क्या करूं, मुझे खबरें ही ऐसी मिलती हैं। तो ये मायरा अजीब काम करती है, हर वक्त परेशान करती है, कोई ना कोई नया सीन क्रिएट कर देती है। एक मिनट रुको। चलो तो मैंने वो गिफ्ट मेज पर ही छोड़ा और बैंडेज लेके उस लड़के के साथ चला गया। तुमने मेरा गिफ्ट तना छोड़ दिया? तना छोड़ दिया? गिफ्ट ने क्या अकेले में डरना था? अच्छा फिर क्या हुआ? और उसके बाद में वापस आया कमरे में तो इमरान कमरे में था, लेकिन गिफ्ट मेज पे से गायब था। फिर मेरा नंबर आ गया। मुझे नहीं पता भाई, मुझे सोनिया का मैसेज आया कि उसने गिफ्ट सर इस्माइल के ऑफिस में रखवा दिया है, लेकिन जब मैं वहां जाके पहुंचा तो ना वहां गिफ्ट था ना सर इस्माइल। सर इस्माइल कहाँ है यार? ओ इमरान, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तो यहाँ वो तलाश करने आया था। क्या तलाश कर रहे थे? यहाँ चोरी करने की कोई चीज नहीं है। शक्ल से मैं आपको चोर लगता हूँ सर? नहीं बेटा, आप शक्ल से चोर नहीं लगते, लेकिन सारी हरकतें चोरों वाली हैं तुम्हारी। वैसे क्या तलाश कर रहे थे तुम यहाँ? वो सर, वो सोनिया ने आपको शोपीस जैसी कोई चीज दी थी ना, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा वो गिफ्ट दिया था, वो ये रहा है, कहाँ गया? ये 5 रुपए वाली सस्ती एक्टिंग मेरे सामने नहीं करें सर आप। ओए चाइना के उमर शरीफ, कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे रख के गया था। तो क्या मतलब आपने खो दिया? हाँ, खो दिया? मुझे क्या पता कि मैं तो यहाँ रख के गया था, मैं तो ग्राउंड में चला गया था। नहीं करें सर, जी मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। क्या किया आपने ये? अरे बार बार यही कह जा रहा है, जी मेरी ऐसी की तैसी कर देगा, मुझे क्या पता कि कहाँ चला गया। वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? यकीन माने बशीर साहब, वहां कोई था, मैंने और इमरान ने खुद देखा है। अच्छा कौन था? वो नहीं देखा सर। अभी तो इस्माइल कह रहा है कि तू दोनों ने देखा है। सर हमने ये देखा कि कोई हमें देख रहा है, पर सर हमने ये नहीं देखा कि कौन देख रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उसी बदबख्त ने किया होगा। एक सेकंड मायरा, तुम उस वक्त इम्मू और जैद से हॉस्टल मिलने जा रही थी और तुमने मुझे मैसेज भी किया था। हाँ मैं जा रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे जुनैद मिल गया। सर उसने बताया कि शमरेज वाली वारदात पे प्रिंसिपल साहब मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं यहीं आके ना डर के छुप गई। यहाँ क्यों? यहाँ प्रिंसिपल का आना मना है क्या? नहीं सर, मना तो नहीं है, लेकिन ये वो आखिरी जगह है जहाँ वो मुझे ढूंढने आते। ये भी ठीक है। तो जैद, तुमने शोपीस देखा? हाँ हाँ बर्थडे गिफ्ट। सर मैं क्लास से हॉस्टल की तरफ जा रहा था तो मुझे ग्राउंड में वो टूटा हुआ मिला। मुझे पहले ये लगा कि शायद आप जैसा गिफ्ट किसी और का भी हो। मैं फौरन से पहले अपने कमरे की तरफ भागा, वहां जाके अलमारी खोली, अलमारी में ये गिफ्ट नहीं था। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे आया कैसे, टूटा कैसे, किसने ये हरकत की है। लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है ना? खैर मुजरिम तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन लग रहा है कि तुम लोग सब सच बोल रहे हो। थैंक यू सर। हाँ तुम लोग ठीक कह रहे हो, मेरी गलती थी, मैं अपनी चीज़ की हिफाजत ना कर सका। नहीं नहीं सर, असल में गलती मेरी थी कि मैं आपकी चीज़ किसी महफूज जगह पे नहीं रख सका। सॉरी सर। नहीं जी, दरअसल गलती मेरी थी। मुझे तेरा गिफ्ट तेरे अलमारी से तेरे पूछे बगैर निकाल के लेके जाना ही नहीं चाहिए था।
नहीं अम्मू, गलती मेरी थी। मैंने सोनिया के पास गिफ्ट रखवा के शमरेज को पीटने चली गई। सॉरी सर। नहीं मायरा, गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। मुझे इस्माइल सर के साथ रखवाना ही नहीं चाहिए था गिफ्ट। गलती मेरी है सर, ऑफिस को लॉक करके जाना चाहिए था। सही बात सर, आपने लॉक क्यों नहीं किया? आपने ये वाला लॉक करना चाहिए था। अरे यार सब मेरे ऊपर ही लगे हुए हो, अपनी गलती नहीं बोल रहे। अब मेरे पास कोई भी नहीं था इसलिए मैंने कह दिया कि मुझे दरवाजा लॉक करके जाना चाहिए था। सर इसमें आप ही की गलती है ना, आप सबसे आखिर में आके क्यों बैठे? अब आपके बाद कोई बचा ही नहीं। खैर चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है किससे टूटा है या किसी से गलती से टूट गया। लगता है ये राज ही रहेगा। सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, एक साल बीवी के और ताने सुन लेंगे, पैसे तो है नहीं कि और गिफ्ट खरीद सकूं। खैर आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। बस कर दे यार जी। लो मैंने क्या किया? यार सर बशीर ने हम सबको क्लियर कर तो दिया है, तो क्यों जब से मुंह लटका के बैठा हुआ है? इमू, असल भंड तो मेरा ही था ना। क्या मतलब? मतलब मैं क्लास के बाद हॉस्टल आया था, सर इस्माइल के कमरे के पास से गुजरा ना तो अच्छा, तो वो तू ही था जो मुझे और सर इस्माइल को चुपके से देख रहा था। यार मुझे डर लग रहा था ना कि तुम में से किसी ने मुझे गिफ्ट गिराते हुए ना देख लिया हो। और वो सीन जो तूने हम सबको बताया था, तो ग्राउंड में तूने गिफ्ट टूटा हुआ देखा था, वो तो फेक सीन बनाया था मैंने। यार जी एक तरह से देखा जाए ना तो गलती हम सबकी है। ना हम उसको लेके इस तरह घूमते, ना वो सर इस्माइल की टेबल तक पहुंचता, ना तो उसके लेके ग्राउंड में घूमता और ना वो टूटता। यार गलती चाहे किसी की भी हो, मैं सर बशीर के लिए अपसेट हूँ। उस बेचारे के पास तो और कुछ भी नहीं है, अब तो पैसे भी नहीं है उनके पास। यार जी वैसे तू बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन सुन मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। अरे आप लोग सुबह सुबह ताज़ियत के लिए आए हैं क्या? नहीं सर, आप तो जिंदा, हम आपकी ताज़ियत क्यों कर सकते हैं? अरे ये सर ये आज सुबह ही हमने खरीदा है आपके लिए। सर हमने सोचा कि जब गलती हम सबसे मिलके हुई है तो हम सुधारते भी इसको साथ ही हैं। तो बस हमने कंट्रीब्यूट किया और बिल्कुल वैसा ही गिफ्ट ले आए। देखिए सर बिल्कुल सेम है ना? अरे तो बिल्कुल वैसे ही है, थैंक यू सो मच। जी सर, अब आप ना ये मैम को डिनर पे दे दीजिएगा और कार्ड पे ना नाम जरूर लिख लीजिएगा। और अगर लिखने में कोई मुश्किल हो तो मैं हूं ना। हाँ सर, इसका रोज का इसलिए। और सर हमारी तरफ से ना आप मैम को हैप्पी बर्थडे भी जरूर बोल दीजिएगा। और सर इस गिफ्ट को बहुत संभाल के रखिएगा, बहुत कीमती गिफ्ट है सर ये। अरे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कहावत है ना कि ऊँट पे बैठा बंदे को कुत्ता भी काट जाता है। क्या मतलब सर, इसमें आप कहाँ हैं? अरे मैं बंदा हूँ ना। मगर सर आपने ये मिसाल दी क्यों? अरे यार वो कल ताने सुनने थे ना, सुन लिए। मगर कल क्यों?
बेगम की कल बर्थडे थी, वही डेट कंफ्यूजन, और कल उसके ताने देने का प्रोग्राम ऑन एयर चला गया है ना। तो टेंशन किस बात की ना, हमारे 5,000 वापस कर दे बस। 5,000? चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी करो, तुम भी चलो ना। वैसे सर 2,500 दे दे मुझे। अरे इतना लंबा आदमी और गिट्टों में अकल। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेगम को दे सकूंगा, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती